हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका HRB साइंस क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो प्रतिबिंब है, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति, स्वरूप और आकार के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी पहली जो परिभाषा होगी वो होगी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो यहां पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी की जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अंतर्गत हम सबसे पहले हम लेंगे कि गोलीय दर्पणों से परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। इसे ही हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी परिभाषा है कि गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने के लिए, गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ पर कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जैसे हमने कोई दर्पण लिया है, कोई भी हमने एक दर्पण ले लिया। अब यहाँ पर चाहे अवतल हो या उत्तल, तो कोई भी दर्पण लिया तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये हमने पढ़ा पहले वाले वीडियो में। तो ये जो रेखा है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब यहाँ पर इसमें इस बिंदु को हमने कहा था ध्रुव। क्या कहा था? ध्रुव। तो अब यहाँ पर हमने जो परिभाषा पढ़ी है कि गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, इसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो इस पद्धति के अंदर हम दर्पण का जो ध्रुव है, इस ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। ये जो दर्पण का ध्रुव है, इसको क्या नाम देते हैं? मूल बिंदु। अब यहाँ पर है कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, ये जो रेखा है, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। निर्देशांक पद्धति का क्या लेते हैं? एक्स अक्ष। यानी मुख्य अक्ष को यहां हम निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लेते हैं। अब यहां पर कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के जो नियम हैं, उन नियमों में पहला नियम हम पढ़ेंगे कि जो मुख्य अक्ष है, यह रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां मापनी है वो हम कहां से मापेंगे? ध्रुव से, यानी मूल बिंदु से मापना प्रारंभ करेंगे। तो इधर माप रहे हैं तो भी मूल बिंदु से यहां से मापेंगे, इधर माप रहे हैं तो भी हम किससे मापेंगे? मूल बिंदु से, अर्थात ध्रुव से मापते हैं। तो पहला नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब इसके बाद में दूसरा जो नियम है, यह तो पहला नियम। अब दूसरा नियम होगा कि बिंब सदैव, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा ही हम वस्तु किधर रखेंगे? बिंब का मतलब वस्तु हमेशा ही हम ये जो दर्पण है इससे इधर बाईं तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम हो गया कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब है वो सदैव ही किस ओर रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर। अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से, इधर से यानी बाईं ओर से आपतित होती है। तो दूसरा नियम हो गया कि बिंब सदैव दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है और बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, यानी गिरती है। अब इसके बाद में जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर मापी गई दूरियां, इधर
इधर जो दूरी मापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से यानी मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेंगे? ऋणात्मक। मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। अब कि मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां, इधर जो दूरी मापेंगे तो इस दूरी को हम लेते हैं धनात्मक। कैसी लेंगे? धनात्मक। यानी यहां पर दाईं ओर जो दूरी मापते हैं उसको हम कैसी लेंगे? धनात्मक। तो यहां पर तीसरा नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं तथा दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां हैं वो हम धनात्मक लेते हैं। कोई भी दूरी मापनी है इधर तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। इधर माप रहे हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। अब इसके बाद में चौथा जो नियम होगा तो चौथे नियम के रूप में हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर, ये मुख्य अक्ष है इसकी ये लंबवत हो गया, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां भी हम धनात्मक लेते हैं। कैसी लेंगे? धनात्मक। यानी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो दूरियां मापते हैं हम, नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाती है वो हम कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। कैसी लेंगे? ऋणात्मक। ये दूरियां हम कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेंगे। कैसे लेंगे? ऋणात्मक। और ऊपर जो मापी गई दूरियां हैं वो क्या लेंगे? धनात्मक। तो यहां पर यानी पहली परिभाषा हमने पढ़ी कि गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने के लिए हम जिस निश्चित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं उसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के ध्रुव को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। अब यहाँ पर पहला नियम है तो पहले नियम के बारे में हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां हम किससे मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि बिंब सदैव दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। तीसरा नियम हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक लेंगे। यानी बाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लेंगे और दाईं ओर मापी जाने वाली, इधर मापी जाने वाली दूरियां हैं वो हम क्या लेंगे? धनात्मक। अब चौथा नियम हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां हैं वो हम कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। कैसे लेंगे? ऋणात्मक। तो इस आधार पर हमने गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है इस चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ इसके बाद में हम अगला जो वीडियो है जिसके अंदर लेंस यानी ये जो दर्पण है तो दर्पण सूत्र, दर्पण जैसे अवतल दर्पण है उसके उपयोग और उत्तल दर्पण है उसके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।